Class 2 EVS Revision of Chapter 14 Food, Clothes and Shelter। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम फूड, क्लोथ और शेल्टर जो 3 बेसिक नीड्स है हमारी, हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा आपका फूड। फूड होता है भोजन। तो वाई डू वी ईट फूड? हम सभी भोजन क्यों खाते हैं? तो हम सभी भोजन खाते हैं जीवित रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, मतलब ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपने सभी काम कर पाते हैं, खेल पाते हैं। इसके साथ साथ जो फूड होता है वो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग भी बनाए रखता है। अब देखो, फूड को 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, ताकत देने वाले फूड। तो कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें खाने से हमें ताकत मिलती है? तो देखो, वो सभी फूड आइटम्स जिनसे हमें ताकत मिलती है उसमें आपके हैं राइस, पोटैटो, शुगर, ऑयल, बटर। ये सभी चीज़ों में क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी होती है। और जब हम ये फूड खाते हैं तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, बहुत सारी ताकत मिलती है। सेकंड है आपको बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो, जिससे कि बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है, वो वाला फूड। तो देखो, वो फूड जिससे हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से बिल्डअप होती है, बोन्स और मसल्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और हमारी बॉडी बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाती है, तो उस फूड को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। जिसमें आता है आपका ग्रेन्स, यानी अनाज, पल्सेस, दालें, मिल्क, एग, मीट और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें। तो ये सभी बॉडी बिल्डिंग फूड के सोर्सेस हैं। थर्ड है आपका प्रोटेक्टिव फूड, यानी रक्षक भोजन। तो वो भोजन जिसे खाने से हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और हम सेहतमंद रहते हैं। वो फूड होता है आपका प्रोटेक्टिव फूड, जिसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सभी आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 3 मेन ग्रुप्स हैं, आपको इनके नेम लर्न करने हैं विद स्पेलिंग। आगे आता है व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? द फूड दैट वी ईट एंड ड्रिंक डेली forms our diet. When we eat the right amount of food from all the 3 food groups daily in our meals, it is called balanced diet. बैलेंस डाइट होता है आपका संतुलित आहार। देखो, जो हम भोजन खाते हैं पूरे दिन में वो हमारी डाइट होती है। और जब हम अपने भोजन में ये तीनों ग्रुप्स जो हमने फूड के पढ़े, इन तीनों ग्रुप्स के जो खाने की सोर्सेज हैं उन्हें अपनी डाइट में ऐड करते हैं एक राइट अमाउंट में, एक सही मात्रा में, तो वो बनती है हमारी बैलेंस डाइट, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड होगी, बैलेंस डाइट हम लेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हम बीमारियों से ग्रस्त जल्दी से नहीं होंगे। आगे दिया गया है आपको वाटर एंड रेफ्रिजरेशन। Our body needs lots of water. It helps to digest our food. We should drink plenty of water every day. देखो, हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है, इसीलिए हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए रोज़। रेफ्रिजरेशन होते हैं आपके प्लांट मटेरियल होते हैं, ये ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होते, पर लेकिन ये हमारे खाने को एक वॉल्यूम प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा खाना है वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। तो बच्चे, ये था आपका टॉपिक फर्स्ट, फूड कंप्लीट हुआ। सेकंड टॉपिक आता है आपका क्लोथ्स, यानी कपड़े। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये होगा, वाई डू वियर क्लोथ्स? हम कपड़े पहनते क्यों हैं? तो फर्स्ट देखो, मेन आपका रीज़न कपड़े पहनने का यही है, हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े पहनते हैं। इसके साथ साथ देखो, जो बैड वेदर कंडीशन है लाइक हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, इसके साथ इंसेक्ट्स बाइट, इन सब से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सभी कपड़े पहनते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट आपको दिया गया इन समर्स, यानी गर्मियों में, समर्स में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो हमारी बॉडी को ठंडा बनाए रखते हैं और जो बाहर की तेज़ गर्मी होती है उससे बचाए रखते हैं। इन विंटर, सर्दियों में हम सभी वुलन क्लॉथ पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं और बाहर का जो बहुत ठंडा मौसम होता है उससे हमें बचा के रखते हैं। इन रेनी सीज़न को मानसून सीज़न भी कहते हैं। तो बरसात के मौसम में हम सभी रेन कोट्स पहनते हैं, अम्ब्रेला और गमबूट्स यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी ड्राई रह सके, बारिश में गीली ना हो। तो बच्चे देखो, डिफरेंट डिफरेंट सीज़न में हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह के कपड़े पहने। आगे दिया गया है डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेजन। देखो, ओकेजन, अवसर के अनुसार भी अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं। तो देखो, डिफरेंट सीज़न है तो उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं। इसके साथ साथ कोई ओकेजन ऐसा आ गया, कोई अवसर ऐसा आ गया है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े चुनते हैं।
यूनिफॉर्म्स आर वॉर्न बाय पीपल हु डू स्पेशल वर्क। देखो यूनिफॉर्म के बारे में आपको दिया गया है। यूनिफॉर्म वो लोग पहनते हैं जो एक स्पेशल काम करते हैं, एक खास तरह का काम करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, उन्हें उनकी यूनिफॉर्म को देखकर हम बता सकते हैं कि ये क्या काम करते हैं। लाइक देखो, आप स्टूडेंट्स हो, आप स्टडी करते हो, आपकी यूनिफॉर्म होती है, पुलिसमैन की अपनी यूनिफॉर्म है, डॉक्टर्स की अलग यूनिफॉर्म होती है, पोस्टमैन की यूनिफॉर्म अलग होती है। तो हम इनकी यूनिफॉर्म से ही इनके वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान पाते हैं। तो ये हुआ आपका यूनिफॉर्म। कलरफुल क्लोथ्स आर वॉर्न ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक फेस्टिवल, पार्टीज एट्सेट्रा। रंग बिरंगे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कपड़े हम पहनते हैं जब कोई खास अवसर होता है, जैसे शादी है, फेस्टिवल्स हैं, बर्थडे पार्टी है, इनमें। कॉस्ट्यूम्स आर वॉर्न बाय पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स बाय डांसर्स एंड एक्टर्स टू। फिर है कॉस्ट्यूम्स यानी पोशाक। तो बच्चे, पोशाक एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के द्वारा पहनी जाती है। जैसे देखो यहाँ दिया भी गया है, देखो सबसे टॉप पे ये आपकी यूनिफॉर्म्स हैं। देखो पोस्टमैन, पुलिसमैन, ये जज, इन सब की यूनिफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट है, जिन्हें हमने इनकी यूनिफॉर्म से पहचाना कि ये क्या काम करते हैं। फिर देखो ये डिफरेंट ओकेजन में, जैसे कि बर्थडे पार्टी, वेडिंग पार्टी है, इनमें देखो रंग बिरंगे कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। फिर देखो ये आ गया आपका कॉस्ट्यूम्स। तो देखो इनसे ये एक क्षेत्र विशेष में लोगों के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े हैं, जिनसे क्या होता है, इनके कपड़ों को देख के हम इनका जो क्षेत्र है जहाँ पे ये रहते हैं उसे पहचान पाते हैं। इसके अलावा देखो कॉस्ट्यूम्स को डांसर्स और एक्टर्स भी पहनते हैं। अब आता है पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। इसके अलावा देखो अलग अलग जो हमने, देखो ये यहाँ पे जो थे कॉस्ट्यूम, ये भारत के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों के द्वारा पहने जाने वाली पोशाक है। इसके अलावा देखो अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं, यानी अलग अलग देशों के जो लोग हैं, वो भी जो कपड़े पहनते हैं वो भी कॉस्ट्यूम कहलाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे स्कॉटिश, डच, बर्मीज़, जापनीज़, अरब। तो देखो ये इन देशों में रहने वाले लोगों की कॉस्ट्यूम्स हैं। तो बच्चे ये आपका सेकंड टॉपिक क्लोथ्स भी कंप्लीट हुआ। थर्ड टॉपिक, लास्ट टॉपिक आता है आपका शेल्टर। शेल्टर होता है आश्रय, जहाँ आप रहते हो। तो बच्चे देखो, हम सभी अपने घरों में रहते हैं, तो वाई डू वी नीड अ हाउस? हम सभी को घरों की ज़रूरत क्यों होती है? तो देखो हम सभी को घरों की ज़रूरत होती है रहने के लिए। इसके साथ साथ देखो जो घर है वो हमें हार्मफुल चीज़ों से बचाता है और हमें एक सेफ़ और कंफर्टेबल जगह प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे हम आराम से रेस्ट कर सकते हैं और कंफर्टेबली अपना चीज़ों को रख सकते हैं, वहाँ कंफर्ट के साथ रह सकते हैं, अपनी चीज़ों को सेफ़ वहाँ पे रख सकते हैं। तो इसीलिए हम सभी को हाउस की नीड होती है। अब दिए गए हैं आपको हाउसेस के टाइप्स। तो देखो मेन 2 टाइप्स के हाउसेस हैं, टेम्पररी हाउस एंड परमानेंट हाउस। पहले हम पढ़ेंगे टेम्पररी हाउस। ये होते हैं अस्थायी घर, जो एक अपनी जगह पे जहाँ बना दिए गए वहाँ पे फिक्स नहीं होते, इन्हें हम जब चाहें वहाँ से उखाड़ के कहीं और लगा सकते हैं। तो ये होते हैं आपके टेम्पररी हाउस। इसमें देखो फर्स्ट दिया गया हाउस बोट, यानी पानी में चलने वाला घर। तो देखो ये लकड़ी का बना होता है और पानी पे तैरता है। देखो जो कश्मीर में टूरिस्ट होते हैं, जो ये घूमने आते हैं, तो ये इन हाउस बोट्स में रहते हैं, इसका मज़ा लेते हैं। देखो हाउस बोट में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, खाने की, रहने की, सोने की। इसके साथ साथ देखो जो लोग पानी में ट्रैवल करना पसंद करते हैं वो भी हाउस बोट यूज़ करते हैं। तो देखो ये अपनी एक फ़िक्स जगह पे नहीं है, ये पानी में कहीं भी घूमता रहता है। तो ये टेम्पररी हाउस हुआ। फिर है व्हील कारवा। तो देखो व्हील कारवा पहियों पे चलने वाला घर है। देखो दिखाई भी दे रहा है आपको पिक्चर में, इसके पहिए होते हैं। तो देखो इससे यूज़ किया जाता है ट्रैवलर्स पीपल ऑन अ लॉन्ग वेकेशन, जो लंबी छुट्टियों पे लोग जाते हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ देखो जो लोग खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, वो लोग भी इस प्रकार के घर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ये भी अपनी जगह पे फिक्स नहीं होता है, इसे जब चाहे हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा सकते हैं। तो ये आपका टेम्पररी हाउस हुआ। फिर है टेंट हाउस। टेंट तो आपको पता ही है, ये कैनवास क्लॉथ का बना हुआ होता है और इसे हम जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। देखो जैसे हमने एक जगह पे लगा दिया, अब हमें आगे जाना है और तो हम इसे उखाड़ सके वापस फोल्ड करके ले जाएंगे और दोबारा जहाँ रुकना चाहेंगे, रेस्ट करना चाहेंगे, वहाँ पे इसे फिर से लगा देंगे और जब तक इसमें रहना चाहें तब तक रह सकते हैं। तो ऐसे टेंट भी आपका टेम्पररी हाउस हुआ। देखो टेंट का जो यूज़ है वो सोल्जर्स, माउंटेनियर्स, कैंपर्स के द्वारा ज़्यादा किया जाता है। सेकेंड टाइप आता है आपका परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस में देखो वो हाउसेस ये जो फिक्स होते हैं, अपनी जगह पे रहते हैं, इनकी जगह से हिलाया नहीं जा सकता कि जहाँ मन चाहा वहाँ उठा कर ले गए। नो, ये जहाँ बना दी गई वहीं पे रहेंगे। तो ऐसे हाउसेस अधिकतर शहरों में पाए जाते हैं। इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। देखो बंगलो दिया गया है। बंगलो जो है वो बहुत बड़ा हाउस होता है, उस पर बहुत बड़ा लॉन होता है,
देखो ये बंगलो की पिक्चर है। फिर है आपका अपार्टमेंट्स होते हैं, मल्टी स्टोर बिल्डिंग होती है, बहुमंजिला इमारत होती है और इसमें सेपरेट हाउस, मतलब देखो हर मंजिल पे एक अलग अलग हाउसेज होते हैं जिन्हें फ्लोर्स कहा जाता है, ये सेपरेट होते हैं, हर फ्लोर पे अलग अलग फैमिलीज रहती हैं। फिर है सिंगल स्टोर्ड हाउस, इसमें सिर्फ एक फ्लोर होता है। तो बच्चे ये थे आपके परमानेंट हाउसेस के एग्जाम्पल्स। आगे अब दिया गया है देखो एक और टाइप है आपका हाउसेस का, जो कि है स्पेशल हाउस। स्पेशल हाउसेस देखो ये ऐसी जगह पे जहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पे जो जलवायु की परिस्थिति है वो बहुत एक्सट्रीम होती है, चरम पर होती है, खास जगह बनाए जाते हैं। जैसे देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, ऐसी जगह पे लोग इग्लू बना के रहते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऐसी जगहों पर स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं, जिनके देखो पैर होते हैं, ऐसे पाबासा घर भी कहा जाता है, ताकि घरों में बारिश का पानी ना भरे। इनकी जो छत होती है वो देखो स्लॉपिंग रूफ्स होते हैं, ताकि बारिश का पानी छत पे जमा ना हो। तो देखो ये स्पेशल हाउसेस होते हैं आपके। तो बच्चे आपका हाउस टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, जो शेल्टर था आपका। तो इस चैप्टर में मैंने फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, ये तीनों टॉपिक्स पढ़े। अब आती है आपकी एक्सरसाइज। ए पार्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर डैश मेन ग्रुप्स ऑफ फूड। फूड के कितने मेन ग्रुप्स हैं? 3 को टिक करेंगे आप। सेकेंड, अ प्लांट मटेरियल दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बट हेल्प इन डाइजेशन। वो कौन सा प्लांट प्रोडक्ट है जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता बट लेकिन डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है? वो है आपका रॉफेज। थर्ड है, अ हाउस विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो हाउस जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जा सकता है, तो वो होते हैं आपके टेम्पररी हाउस। बी पार्ट में देखो नीचे कुछ वर्ड्स हैं जिनके ग्रुप्स आपको दिए गए हैं। उन ग्रुप्स में से क्या करना है आपको, जो ऑड वर्ड है, देखो 4 वर्ड्स हैं हर ग्रुप में। तो इन 4 वर्ड्स में 3 वर्ड्स तो सिमिलर है, एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन एक वर्ड ऐसा है जो इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो उस ऑड वर्ड को ढूंढ के आपको सर्कल करना है। देखो फर्स्ट ग्रुप में दिया गया रेन, पेपर, कोल्ड, हीट। इसमें आपका पेपर वर्ड 1 हुआ। देखो रेन, कोल्ड, हीट, ये तीनों सीजन में आते हैं। रेन रेनी सीजन में, कोल्ड विंटर सीजन में, हीट समर सीजन में। लेकिन पेपर देखो सीजन से बिल्कुल डिफरेंट हुआ, तो ये ऑड 1 हुआ। फिर सेकंड, राइस, पोटैटो, एग, शुगर। इसमें एग्स आपका ऑड 1 है, क्योंकि देखो राइस, पोटैटो, शुगर ये आपके देखो ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एग्स जो है वो आपका एनिमल प्रोडक्ट है, इसीलिए ये अलग हुआ। थर्ड भी आपका ऐसे ही होगा। अब आता है सी पार्ट। इसमें देखो क्या है, आपको नीचे देखो कुछ लेटर्स के ग्रुप दिए गए हैं, जो आपके देखो ये जम्बल्ड हो गए हैं। आपको इन्हें अनजम्बल्ड करके सही स्पेलिंग लिखनी है। जैसे फर्स्ट ETID, कोई वर्ड नहीं बन रहा है ये, तो करेक्ट स्पेलिंग होगी इन वर्ड्स को इन लेटर्स को यूज़ करते हुए करेक्ट वर्ड बनेगा हमारा डाइट, DIET, डाइट। सेकंड बनेगा कॉस्ट्यूम, थर्ड यूनिफॉर्म, फोर्थ बंगलो, फिफ्थ स्टिल्ट और लास्ट वन इज रॉफेजेस। डी आता है आपका आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चे इससे पहले आपके वर्ड मीनिंग, ग्रो बढ़ना, एनर्जी ऊर्जा या ताकत, प्रोटेक्टिव रक्षक, डाइट आहार, सीजन मौसम, हार्श कठोर, ओकेजन अवसर, कंफर्टेबल आरामदायक, वेकेशन छुट्टी, स्टिल्ट पामासा। अब है आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या है? संतुलित आहार क्या है? तो बच्चे जब हम हम दिन में डाइट खाना खाते हैं, अपने डाइट में सही अमाउंट में जो हमारे 3 मेन ग्रुप्स थे फूड के, उन्हें ऐड करते हैं अपने डेली की डाइट में, तो वो होती है आपकी बैलेंस डाइट। सेकेंड क्वेश्चन में आपको जो 3 मेन ग्रुप्स हैं फूड के, उनके नेम्स बताने हैं। तो बच्चे फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड बॉडी बिल्डिंग फूड एंड लास्ट वन इज प्रोटेक्टिव फूड। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था आपको इनके नेम्स लर्न करने विद स्पेलिंग। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वेयर आर स्पेशल हाउसेज मेड? एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। स्पेशल हाउसेज कहाँ बनाए जाते हैं? एग्जाम्पल्स के साथ बताइए। तो स्पेशल हाउसेज उस जगह बनाए जाते हैं जहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशन है वो बहुत एक्सट्रीम होती है। लाइक आपका इग्लू है, ये ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। फिर देखो सेकंड स्टिल्ट हाउस है, ये ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो बच्चे ये थे आपके 3 क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चे चैप्टर 14 आपका काफ़ी लॉन्ग है, आप सभी चैप्टर 14 को अच्छे से रीड करोगे और इसके जितने भी हमने एक्सरसाइज करी है विद वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर सबको अच्छे से लर्न करोगे। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 15 के साथ। थैंक यू।